स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। हमारे ज़िले में इंडस्ट्रियल एरिया है, आपको पता ही होगा। इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी दिनों से, इसकी स्थापना 1980 के बाद से लेकर जो है 1989 के बीच से इसका शुरुआत शुरू हुई। उसके बाद से इसमें उद्योग धंधे लगाए गए और कई ऐसे उद्योग धंधे लगाए गए जो समय रहते हुए चले और बंद भी हो गए। लेकिन सरकारें बदली और निज़ाम भी बदले, लेकिन इसकी स्थिति जो जस की तस पड़ी रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद जो है इस इंडस्ट्रियल एरिया का जीर्णोद्धार शुरू हो गया। हमारे साथ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद पाठक जी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं जिससे इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलता है वो किस तरह से यहाँ पर आ रही हैं और इस इंडस्ट्रीज़ का जो है जीर्णोद्धार किस तरह से हो रहा है। सर, सरकार की जो मंशा थी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने का, क्या हो रहा है इस समय इंडस्ट्रीज़ में? देखिए, सरकार की जो मंशा है कि लोगों को अपने आसपास ही रोज़गार मिले और सरकार को रेवेन्यू भी इसकी प्राप्त हो इसके विषय में, तो इसके लिए औद्योगिक क्षेत्रों को और अधिक सुविधा प्रदान करते हुए औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर जो रोडें हैं, जो उनके विद्युत व्यवस्था है, जो उसकी जल निकासी की व्यवस्था है, इसको सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। तो सरकार इस पे ध्यान तो देना शुरू की है, लेकिन ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अभी जिस पैमाने पर, जिस ढंग से संत कबीर नगर का जो औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद है, इसमें डेवलपमेंट होना चाहिए, अभी वो डेवलपमेंट अभी उतना नहीं हो पाया है। शुरुआत तो हुई है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ बदली हैं। आप 4 साल पहले, 5 साल पहले की इंडस्ट्रियल एरिया आप देख रहे होंगे और अभी का इंडस्ट्रियल एरिया देख रहे होंगे, तो बदलाव तो आपको दिख ही रहा होगा। लेकिन अभी भी यहाँ बहुत सारी अवस्थापना संबंधी ऐसी ज़रूरतें हैं जो यहाँ बनाया जाना बहुत आवश्यक है। और बारिश का मौसम जब भी आता है तो निश्चित रूप से यहाँ के सड़कों की स्थिति ख़राब हो जाती है। ख़राब है ही, अब बारिश में और भी ख़राब हो जाती है, तो सड़कों को दुरुस्त कराया जाना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ यहाँ की जो जल निकासी की व्यवस्था है, नाले और नालियाँ जो यहाँ चौक हैं एक तरीके से, उनकी सफाई की ज़रूरत है, उनको पुनरुद्धार की, पुनर्मरम्मत की ज़रूरत है। तो ऐसी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं अवस्थापना की जो यहाँ कराया जाना नितांत आवश्यक है। और इसके साथ ही साथ जिस लिए औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र का मतलब है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का विकास हो, इंडस्ट्रियाँ लगें यहाँ पे। तो हम लोगों ने कई बार इन विषयों को विभिन्न फोरमों पर उठाया भी है, कहा भी है कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रियाँ हैं जो पहले चलती थीं, अब आज बंद हो गई हैं। तो उनके कारण की तह में न जाते हुए केवल वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं कि अगर वो इंडस्ट्रियां नहीं चल रही हैं तो उनके जो ज़मीन, उनके भूखंड खाली पड़े हुए हैं, उन भूखंडों को किसी अन्य इंडस्ट्री को दे दिया जाए जिससे कि दूसरी इंडस्ट्री इसमें लग सके। दूसरे लोग जो उद्योग करना चाहते हैं वो बार बार आते भी हैं और मांग भी करते हैं समय समय पर कि हमको ज़मीन उपलब्ध कराया जाए जिससे हम यहाँ इंडस्ट्रीज़ की स्थापना कर सकें। तो मैंने कई बार इस विषय को विभिन्न फोरमों पर उठाया भी है, कहा भी है कि खाली पड़े हुए जो भूखंड हैं और बंद पड़ी जो फैक्ट्रियां हैं, इनको जिनको आवश्यकता है, जिनको इंडस्ट्रीज लगाना है, उनको आवंटन कराया जाना चाहिए जिससे कि यहाँ नई इंडस्ट्रियाँ आ सकें। अभी देखिए, सरकार विशेष प्रयास करके जगह जगह इन्वेस्टर समिट का आयोजन कराई थी। उस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से बहुत सारे प्रपोजल हम लोगों के पास आए हुए थे जिनमें ज़मीनों की आवश्यकता बताई गई थी। तो उन्हीं लोगों को अगर यहाँ का जो खाली पड़ा हुआ भूखंड है और बंद पड़ी जो फैक्ट्रियाँ हैं, उन फैक्ट्रियों के भूखंड अगर पुनर्आवंटित कर दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, नौजवानों को यहाँ बाहर नहीं जाना पड़ेगा और साथ ही साथ सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा। देखिए, जैसे मेन सुविधाएं जो होती हैं, कहते हैं उद्योग धंधे लगाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था सबसे बेहतर और सुदृढ़ होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था भी शुरू हो गई है, लेकिन सड़कों की जो हाल है आज भी खस्ता हाल पोजीशन में है, उस पर क्या हो रहा है? देखिए, अभी पिछले वर्ष जो है लगभग 4 करोड़ रुपए का बजट औद्योगिक क्षेत्र में स्वीकृत हुआ था और जिसमें सड़कें थी, यहाँ कुछ सड़कों की मरम्मत कराई गई थी, साथ ही साथ यहाँ गेट बना हुआ था, शौचालय बना हुआ था।
अभी 2 करोड़ रुपए के लगभग का बजट और स्वीकृत हुआ है, जिसमें कुछ सड़कें अभी बनाई जा रही हैं। अब देखेंगे तो यहाँ जो कोल्ड स्टोरेज है वहाँ से काशीराम की तरफ जाने वाली जो सड़क है वो निर्माण हो रही है, और जो यहाँ पे वो फायर स्टेशन का जो ऑफिस है, कार्यालय है, वो उसके सामने की सड़क बनाई जा रही है। तो इसके साथ ही साथ अभी पिछले उद्योग बंधु की जो बैठक हुई थी उसमें हमने अभी जिलाधिकारी महोदय से कहा था कि जो है जो प्रपोजल शासन ने मांगा है कि औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति को सुधारने के लिए हम लोग चूँकि जिले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के प्रत्येक फोरमों पर इन बातों को रखते हैं कि यहाँ की सड़कें ठीक हो जाएं, जल निकासी की व्यवस्था ठीक हो जाए, तो उसी के क्रम में सरकार और शासन के जो विभाग हैं उन विभागों की तरफ से ये यहाँ जिला प्रशासन को भी पत्र आया था और उद्योग विभाग को भी पत्र आया था कि यहाँ के सड़कों की स्थिति का मूल्यांकन करा करके और प्रपोजल तैयार करा करके एस्टिमेट बनवा करके शासन को भेजा जाए। तो वो कुछ एस्टिमेट तैयार कराया गया था जो कि थोड़ा अधूरा था, तो उस अधूरे एस्टीमेट को हमने जिलाधिकारी महोदय से कह करके पूरा कराने की बात कही है, और निश्चित रूप से जो है लगभग 7-8 करोड़ रुपए का एस्टीमेट अभी अगले महीने में वो तैयार हो जाएगा कि जो शासन को जा रहा है। तो आने वाले दिनों में और भी जो रोड आप देख रहे हैं, जैसे कि अभी पार्ले जी वाला जो रोड है, पार्ले जी फैक्ट्री की तरफ जो रोड जाता है, वो बहुत बुरी स्थिति में है, बहुत ही ख़राब स्थिति में है, और उस रोड पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। मुझे लगता है कि जब से ये स्थापित हुई तब से उस रोड पर कुछ हुआ नहीं है। हाँ, नहीं हुआ है, और छिटपुट गड्ढों की भराई उराई कभी हुई होगी, लेकिन रोड नए तरीके से नहीं बनाया गया है। अच्छा, चूँकि आज पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में काफ़ी अंतर आ गया है। पहले कम यूनिटें, कम फैक्ट्रियां चलती थीं, आज कुछ संख्या ज़्यादा हो गई है, तो सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही बढ़ गई है और बड़े बड़े मालवाहक गाड़ियां आती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं। तो जो चौड़ाई, जो ऊंचाई सड़कों की पहले जिस मानक के हिसाब से बनी थी, आज उनका मानक बदल गया है। अब उनकी चौड़ाई भी बढ़नी चाहिए, उनकी ऊंचाई भी सड़कों की बढ़नी चाहिए, और सड़कों को इतनी गुणवत्तापूर्ण इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें होनी चाहिए कि साल 2 साल में न खराब हो। कम से कम 10 साल तो कम से कम सड़क चले ही चले, नहीं 10 साल तो 8 साल तो सड़क पे कोई काम न करना पड़े। ऐसी गुणवत्तापूर्ण सड़कें यहाँ बनाई जानी चाहिए। अच्छा, यहीं बगल में गोरखपुर है और गीडा भी बड़ी तेज़ी से डेवलप कर रहा है, और ये बॉर्डर तक एरिया तक गीडा पहुँच चुका है। संत कबीरनगर का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ तक गीडा पहुँच चुका है। क्या भविष्य में इंडस्ट्रियल भी उसी में, इंडस्ट्रियल एरिया जो है ये, उसमें मर्ज हो सकती है? नहीं, चूँकि गीडा एक अलग अथॉरिटी है, यूपी सीडा एक अलग अथॉरिटी है, ठीक है। इसका प्राधिकरण अलग है, उसका प्राधिकरण अलग है, तो उसमें तो मर्ज नहीं हो सकता है। लेकिन यूपी सीडा की इस इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार करने के लिए प्रपोजल दिए गए हैं, लेकिन अभी यूपी सीडा की तरफ से ज़मीन खरीदने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। हमने प्रारंभ में कहा था, और माननीय मुख्यमंत्री जी से लगायत जितने भी विभाग के उच्चतम अधिकारी हैं उन सब तक हमने निवेदन पहुंचाया था जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कि यहाँ जो मगहर में जो कताई मिल है, इस कताई मिल को अधिग्रहण करके यूपी सीडा अगर वहाँ एक मिनी इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप कर दे तो निश्चित रूप से कुछ इंडस्ट्रियाँ वहाँ भी लग सकती हैं। ऐसे ही एक योजना सरकार की आई हुई है जिसको प्लेज योजना कहते हैं, प्राइवेट औद्योगिक पार्क बनाए जाने की। उसके तहत भी कुछ कार्रवाइयाँ चल रही हैं कि प्राइवेट औद्योगिक पार्क बना करके और उनमें इंडस्ट्रियाँ लगवाने के लिए। तो ये योजना अभी इस स्तर पे चल रही है, लेकिन विभाग के तरफ से अभी कोई कार्यवाही इस पे फिलहाल तो अभी नहीं चलती दिख रही है। ये देखिए, ये है अरविंद पाठक जी, जिन्होंने जो एक बीड़ा उठाया था कि संत कबीरनगर जिले की जो इंडस्ट्रीज़ है, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया, इसे बेहतर तरीके से डेवलप कराया जाए। इस मकसद को लेकर एसोसिएशन का जन्म हुआ। सामने एक बड़ा सा चमचमाता हुआ गेट भी आपको दिखाई देगा जो कि पहले नहीं था। अब जो है इसका जीर्णोद्धार पूरी तरह से हो रहा है, और आने वाले भविष्य में, यानी कि जैसे गीडा डेवलप करता जा रहा है उसी तरह से इंडस्ट्रियल एरिया जो संत कबीरनगर वो भी जो है डेवलप करेगा। आपके दिमाग में हमेशा ये बातें रहती होंगी कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, लोगों का अलग तरीके से कब्जा उस पर हो गया, इंडस्ट्री आ नहीं पाती। लेकिन हम आपको बता दें कि सर्वे भी प्रारंभ हो गया कि यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री लगी है और क्या चल रही है, कौन सा बंद पड़ा हुआ है। यानी कि सरकार की मंशा साफ दिखाई दे रही है
इसे बेहतरीन रूप से डेवलप किया जाए और लोगों को उन्हीं के कार्य क्षेत्र में उन्हें जो है कार्य दिया जाए और वो अपने जीविकोपार्जन कर सकें। देखिए, सिटी समाचार पे इस तरह की खबरें प्रमुखता से दिखाई जाती हैं जिससे लोगों के, चाहे वो दिनचर्या से जुड़ी हुई चीज़ें हों या फिर चाहे वो उनके रोज़गार से संबंधित हो। हमारा इंडस्ट्रीज़ जो होता है लोगों के रोज़गार से संबंधित है, तो सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है अगर वो ज़मीन पर बेहतरीन रूप से अगर संचालित होती है तो आपको रोज़गार अवश्य मिलेगा। बने रहिए आप सिटी समाचार से।